मोहनिया चेक पोस्ट एक ऐसा चेक पोस्ट जहां पे भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं बोलूंगा मैं, जहां पे वसूली की गंगोत्री दिन रात बहते रहती है। हम एकदम गारंटी लेते हैं, बताएंगे किनके पास पहुंचता है कितना कितना। उन सभी पदाधिकारियों को जो कैमूर में पदस्थापित हैं, उनके घर पे आपको चल के दिखाऊंगा वो क्या क्या आज तक किए हैं, क्या क्या अर्जित किए हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। अरे पदाधिकारी को तो छोड़ दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर जो ले रहा था 2 लाख का मोबाइल लेके घूमता है जी, आप कभी 2 लाख देखे नहीं होंगे। एक बार में टायर उड़ता है ना आप लोगों का, तो मर जाते होंगे भीख मांगते मांगते। और वो हर दिन की वसूली में किस किस पदाधिकारियों के पास कितना कितना पहुंचता है। आपको जो लूटा हुआ, बिहार की जनता का लूटा हुआ खून पसीने का पैसा, बिहार के ट्रक मालिकों का, देश के ट्रक मालिकों का खून पसीने से लूटा हुआ पैसा कितना कितना किनके पास पहुंचता है, ये तो कोई नहीं बताया वहां का स्थानीय पत्रकार, लेकिन हम आपको बताएंगे। आप गाड़ी मालिक मरते हैं, पदाधिकारी से मौज करता है, लंदन पेरिस गोवा घूमता है, उसके बाद 2 बजता है एसी में बैठ के मजा लेता है। ये समझ रहे हैं ना किसका हाथ है वहां पे, कि वो 33वीं चेक पोस्ट जो है ना, उस चेक पोस्ट पे परिवहन का कोई पदाधिकारी डर के मारे नहीं जाता हो, या रुतबा है विभाग में ऐसे पदाधिकारियों का कहीं ना कहीं रुतबा होगा, खौफ होगा, जूनियर में ESI वगैरह में जो डर के मारे नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि DTO की तो समझते हैं कि DTO साहब नहीं जा रहे हैं तो उनको जो होना होगा वो तो होगा ही, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन MBI और ESI उस चेक पोस्ट पे क्यों नहीं जाते हैं, जबकि मेरे पास विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगभग 1 साल से वहां पे कोई भी मोबाइल मतलब बुझते हैं ना दरोगा, वही वर्दी लगा के आप लोगों पे धौस जमाता है, मोबाइलबा नहीं, मोबाइल बतियाने वाला मोबाइलबा नहीं, मोबाइल दरोगा परिवहन विभाग के, वो पहुंचते नहीं है चेक पोस्ट पे, डर के मारे नहीं पहुंचते हैं। अरे मोबाइल की तो बात छोड़ दीजिए सर, डरते तो MBI साहब भी उनसे हैं। MBI की क्षमता है कुछ चेक पोस्ट पे चले जाएंगे, MBI साहब फाइन करते हैं बाहर से, चेक पोस्ट से नहीं जी। जिस तरीके से वहां पे मोहनिया चेक पोस्ट पे लूट मचा हुआ है, उस लूट को कैसे बिहार सरकार के राजस्व में पहुंचाया जाए, बिहार सरकार की जनता के हितों के लिए उस पैसे को पहुंचाया जाए। वहां अगर 1 करोड़ महीने का टारगेट है तो वहां के पदाधिकारी 5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। जब बात आएगी भ्रष्टाचारियों को रोकने की, देशवा न्यूज हर कदम पर आपके साथ आगे रहेगा, कदम से कदम मिला के आगे रहेगा। एक ट्रक वाले ने कॉल किया और देशवा न्यूज मोहनिया चेक पोस्ट पे पहुंचा। अब वो जटाशंकर कौन है, इन सबों के बारे में और 4-5 नाम जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब तो लगता है अरबपति होने के कगार पर होंगे, करोड़पति से तो पीछा हो गया होगा। सबके बारे में बताएंगे। देशवा न्यूज जिस चीज में हाथ डालता है ना, तो आंत पेट से ना बात तो खींचता है, साथ साथ आंत भी बाहर जाता है, क्योंकि बात जो है ना भ्रष्टाचार की है। कौन है, इन सबों के बारे में और 4-5 नाम जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब तो लगता है अरबपति होने के कगार पर होंगे, करोड़पति से तो पीछा हो गया होगा। सबके बारे में बताएंगे। मीडिया अपना काम कर ही नहीं रहा है, मीडिया को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मीडिया को दिखेगा वही जो आगे, तो आप समझ ही रहे हैं। जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी, और स्थानीय पत्रकारों से भी, कृपया अपने मोबाइल का बैटरी चार्ज कीजिए, कृपया अपने लेखनी में स्याही भरिए और जम के लिखिए भ्रष्टाचारियों के बारे में। दिन रात जो ये लोग लूट मचाए हुए हैं ना, इसके बारे में आप जम के लिखिए। इस 33वीं चेक पोस्ट के बारे में लिखिए कि 1 साल से वहां के परिवहन के और पदाधिकारी क्यों नहीं जाते हैं। जितना व्हाइट शर्ट कंपनी में नहीं बना होगा, उतना व्हाइट शर्ट वो पहन के हम लोगों को धमका रहे थे। वो यहाँ पे बैठ के ट्रक मालिकों का, ट्रक ड्राइवरों का, ट्रक बस का कारोबार करने वालों का शोषण करेंगे, ऐसा सिरिंच मारेंगे ना कि कभी मैकेनिकल निकाल देंगे। क्योंकि इसीलिए मीडिया की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा किया जाता है। नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो शायद बिहार का परिवहन विभाग आपको अच्छा रहने भी नहीं देगा, आपको तंदुरुस्त रहने नहीं देगा। और परिवहन विभाग की जब बात करता हो ना, तो उसमें से एक मुख्य जिला आता है, बॉर्डर एरिया तो खास करके बिहार में क्रीम वाला है ही, आप सब तो जान ही रहे हैं। लेकिन एक मुख्य जिला पड़ता है कैमूर जी। मां मुंडेश्वरी का बहुत बड़ा धाम वहां पे है, वहां पे पापियों का पाप धोया जाता है। लेकिन एक गंगा बहती है ऋषिकेश से, गंगोत्री जमुनोत्री से निकलती है, और दूसरा गंगा जो आता है ना, माल आने वाला गंगा, वो कैमूर चेक पोस्ट से आता है। पता नहीं वहाँ के स्थानीय पत्रकारों को क्या हो गया है, कितना वो मतलब स्तर अपना नीचे गिरा चुके हैं कि उनको दिखाई ही नहीं देता कि इस गंगोत्री को, भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री पे उनकी नज़र नहीं जा रही है, या नज़र ले जाना ही नहीं चाहते वो।
क्योंकि अगर नजर ले जाना चाहते ना, तो जब पटना से धीरज पराशर, बबीता मिश्रा और देशवा न्यूज की टीम वहां पे 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन जा सकती है, जब वहां के पदाधिकारियों से हम लोग मिल सकते हैं, जब वहां पे बार बार चर्चा कर सकते हैं, वहां पे हर दिन आए दिन फुटेज बना सकते हैं, तो आखिर स्थानीय पत्रकार क्या कर रही है? स्थानीय शासन, मैं जिलाधिकारी महोदय की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे जिलाधिकारी हैं कैमूर के, लेकिन शायद उनकी नजर अभी तक क्यों नहीं गई, या जाना नहीं चाहते हैं, या कैमरा का एंगल अलग है, पता नहीं, अब तो भगवान मालिक है। एक बात बताएं आप लोगों को, कैमूर चेक पोस्ट की कहानी जब सुनाना शुरू करेंगे ना, तो परत दर परत पन्ना जब खोलेंगे ना, तो कम से कम 15 दिन तक पन्ना खोलते रहेंगे और आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये जमुनोत्री जो है ना, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बनते हैं, शेरशाह सूरी ने ये सोच के बनाया था कि ये एक लिंक रोड होगा जिससे जाना आना होगा। वो यहाँ पे बैठ के ट्रक मालिकों का, ट्रक ड्राइवरों का, ट्रक बस का कारोबार करने वालों का शोषण करेंगे, ऐसा सिरिंच मारेंगे ना कि कभी मैकेनिकल निकाल देंगे। इस पे 5000 है, नहीं देना है चुपचाप 500 दे के निकल सकते हैं, वो भी दिखाएंगे हम ही जी। देशवा ट्रांसपोर्ट और बबीता मिश्रा, धीरज पराशर भी वो चीज दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि परसों एक कॉल आया था मुझे, दिल्ली की एक गाड़ी थी और उस गाड़ी मालिक के साथ परेशानी ये हो रही थी कि उसको बोला जा रहा था मैकेनिकल कटवाइए। जब मैंने बात किया तो वहां पे एक मूंछ वाले, मेरे पास कैमरा का फुटेज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, मूंछ वाले हैं, अब महादेव का नाम है, छोड़िए उतना नाम क्या बताना, लेकिन बता देंगे बहुत जल्दी, वो थे बेचारे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों का नाम, देशवा न्यूज जिस चीज में हाथ डालता है ना, तो आंत पेट से ना बात तो खींचता ही है, साथ साथ आंत भी बाहर आ जाता है, क्योंकि बात जो है ना भ्रष्टाचार की है। और भ्रष्टाचार की जब बात होगी तो इस भ्रष्टाचार में जो गंगा को मैल किया जा रहा है ना, इस मैल को तो धोने का काम किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। और धीरज पराशर और देशवा न्यूज शायद इसी काम को करने के लिए आगे आया है, बबीता मिश्रा के नेतृत्व में। आज मैं आपको लेके चलता हूं एक झलकी दिखाने के लिए मोहनिया। अगर न्यूज चलाऊंगा तो 15-20 दिन चलाऊंगा, और मैं चाहता हूं न्यूज चलाने से पहले जितने भी संबंधित विभाग के बढ़िया पदाधिकारी हैं उनसे बात कर लूं, चाहे एचटीसी महोदय हो या महोदया हो, सचिव महोदय हो, जिलाधिकारी महोदय कैमूर हो, जिला परिवहन पदाधिकारी, तो ऐसा क्रीम वाला शर्ट पहने थे ना, जितना व्हाइट शर्ट कंपनी में नहीं बना होगा उतना व्हाइट शर्ट वो पहन के हम लोगों को धमका रहे थे। लेकिन उनकी करतूत आगे बताऊंगा। लेके चलता हूं आपको कैमूर जिले के मोहनिया चेक पोस्ट पे। मोहनिया चेक पोस्ट एक ऐसा चेक पोस्ट जहां पे भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं बोलूंगा मैं, जहां पे वसूली की गंगोत्री दिन रात बहते रहती है, और किनके सानिध्य में बहती है। जबकि कुछ दिनों पहले या उपाध्याय जी के सानिध्य में चल रहा है, या 4-5 नाम और जो मेरे पास रखे हुए हैं उनके सानिध्य में चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो तिलिस्मी चेक पोस्ट जो है ना, उस चेक पोस्ट पे परिवहन का कोई पदाधिकारी डर के मारे नहीं जाता हो, या रुतबा है विभाग में ऐसे पदाधिकारियों का कहीं ना कहीं रुतबा होगा, खौफ होगा, जूनियर में ईएसआई वगैरह में जो डर के मारे नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि डीटीओ की तो समझते हैं कि डीटीओ साहब नहीं जा रहे हैं तो उनको जो होना होगा वो तो होगा ही, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन एमबीआई और ईएसआई उस चेक पोस्ट पे क्यों नहीं जाते हैं? जबकि मेरे पास विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगभग 1 साल से वहां पे कोई भी मोबाइल मतलब बुझते हैं ना, दरोगा वही जो वर्दी लगा के आप लोगों पे धौस जमाता है, मोबाइलवा नहीं, मोबाइल बतियाने वाला मोबाइलवा नहीं, मोबाइल दरोगा परिवहन विभाग के, वो पहुंचते नहीं है चेक पोस्ट पे, डर के मारे नहीं पहुंचते हैं। अरे मोबाइल की तो बात छोड़ दीजिए सर, डरते तो एमबीआई साहब भी उनसे हैं। एमबीआई की क्षमता है कि उस चेक पोस्ट पे चले जाएंगे। एमबीआई साहब फाइन करते हैं बाहर से, चेक पोस्ट से नहीं जी। और ये एक एमबीआई की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी एमबीआई वहां पे हैं, इससे पहले वाले भी जो थे जिनका तबादला बदला हो गया होगा, उनका भी वही हाल था। अब सोचिए ना, उस 8-10 लाख की वसूली में किनके पास कितना पहुंचता है ये तो हम तो जानते हैं भैया, और हम आपको बताएंगे भी आगे चल के कि बिंदुवार ढंग से, कि हो सकता है आपको कोई नहीं बताया लेकिन हम बताएंगे, हम एकदम गारंटी लेते हैं, बताएंगे किनके पास पहुंचता है कितना कितना। और वो हर दिन की वसूली में किस किस पदाधिकारियों के पास कितना कितना पहुंचता है। आपको जो लूटा हुआ, बिहार की जनता का लूटा हुआ खून पसीने का पैसा
बिहार के ट्रक मालिकों का, देश के ट्रक मालिकों का खून पसीने से लूटा हुआ पैसा कितना कितना किनके पास पहुंचता है, ये तो कोई नहीं बताया वहां का स्थानीय पत्रकार, लेकिन हम आपको बताएंगे। तो उस अन्य पदाधिकारियों का मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना भी 4-5 नाम मेरे पास है, मैं नाम का खुलासा करूंगा आगे। लेकिन जिस तरीके से वहां पे मोहनिया चेकपोस्ट पे लूट मचा हुआ है, उस लूट को कैसे बिहार सरकार के राजस्व में पहुंचाया जाए, बिहार सरकार की जनता के हितों के लिए उस पैसे को पहुंचाया जाए। वहां अगर 1 करोड़ महीने का टारगेट है तो वहां के पदाधिकारी 5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन वो सरकार को नहीं देते हैं, राजस्व सरकार के राजस्व में नहीं डालते हैं, सरकार के खजाने में नहीं डालते हैं। डालते कहां है? अपने पॉकेट में, अपने जेबी समझते हैं ना, जेबी, अपने जेबी में। तब ना उतना सफेद कॉलर फलका के लोग बैठा हुआ रहता है, मोटा मोटा चेन देके, ब्रासलेट लेके। आप गाड़ी मालिक मरते हैं, पदाधिकारी से मौज करता है, लंदन पेरिस गोवा घूमता है, उसके बाद 2 बजता है एसी में बैठ के मजा लेता है। ये समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? आपको बहुत जल्द बिंदुवार ढंग से बताऊंगा। और मैं फिर से आग्रह करता हूं वहां के मोहनिया के जितने भी मतलब पदाधिकारी, जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी, और स्थानीय पत्रकारों से भी, कृपया अपने मोबाइल का बैटरी चार्ज कीजिए, कृपया अपने लेखनी में स्याही भरिए और जम के लिखिए इन भ्रष्टाचारियों के बारे में। दिन रात जो ये लोग लूट मचाए हुए हैं ना, इसके बारे में आप जम के लिखिए। इस तिलिस्मी चेकपोस्ट के बारे में लिखिए कि 1 साल से वहां के परिवहन के और पदाधिकारी क्यों नहीं जाते हैं, आखिर किसका हाथ है वहां पे। और छोटा मोटा कंप्यूटर ऑपरेटर, छोटा मोटा ही बोलेंगे उसको सर, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सरकारी तो कुछ है नहीं, उस पे करोड़ों की वसूली का केस, वसूली का सारा पैसा छोड़ दिया जाता है। और आपको उन सभी पदाधिकारियों को जो कैमूर में पदस्थापित हैं, उनके घर पे आपको चल के दिखाऊंगा वो क्या क्या आज तक किए हैं, क्या क्या अर्जित किए हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। अरे पदाधिकारी को तो छोड़ दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर जो ले रहा था 2 लाख का मोबाइल लेके घूमता है, जी आप कभी 2 लाख देखे नहीं होंगे, एक बार में टायर उड़ता है ना आप लोगों का, तो मर जाते होंगे भीख मांगते मांगते, क्योंकि हम भी तो गुजर रहे हैं उस स्थिति से, हम भी तो गुजरे हैं उस स्थिति से। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर 2 लाख का मोबाइल रखता है। किन किन गाड़ियों से कौन कौन पदाधिकारी आते हैं, कौन कौन कंप्यूटर ऑपरेटर आता है, किनका किनका बनारस में घर है, किनका रोहतास में घर है, किनका बोकारो में घर है। और जो बचे खुचे हैं ना, और बिहार के गया में हो या जमशेदपुर में भी किसी का है, रांची में भी है, सब दिखाएंगे, सब बताएंगे आपको। लेकिन बिंदुवार ढंग से बताएंगे, ऐसी जानकारी आपको देंगे सटीक और सही। आज तक आप लोगों ने ऐसी विस्तृत जानकारी किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं बोला होगा, क्योंकि मीडिया अपना काम कर ही नहीं रहा है। मीडिया को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मीडिया को दिखेगा वही जो आगे, तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि इसीलिए मीडिया की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा किया जाता है। जब बात आएगी भ्रष्टाचारियों को रोकने की, देशवा न्यूज हर कदम पर आपके साथ आगे रहेगा, कदम से कदम मिला के आगे रहेगा। एक ट्रक वाले ने कॉल किया और देशवा न्यूज मोहनिया चेकपोस्ट पे पहुंचा। अब वो जटाशंकर कौन है, इन सबों के बारे में, और 4-5 नाम जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब तो लगता है अरबपति होने के कगार पर होंगे, करोड़पति से तो पीछा हो गया होगा। सबके बारे में बताएंगे बस 2-4-10 दिन में। और अगर हमारी खबर पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर से बता दूं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनको, मैं बिहार सरकार में नीचे से ऊपर तक बैठे हुए पदाधिकारियों के हर दरवाजे को खटखटाऊंगा, जहां पे जनता का लूटा हुआ पैसा वापस उसको मिले, जनता को, सरकार के खजाने में जाए, और बिहार की जनता का कुछ भलाई का काम हो, गरीबों का कुछ भलाई का काम हो, ट्रक मालिकों के भलाई का काम हो। चाहे वो आयुक्त महोदय के यहां जाना हो, सचिव महोदय के यहां जाना हो, या मंत्री महोदया के पास जाना हो। पहले जिलाधिकारी कैमूर से शुरुआत करते हैं और चलते हैं, मिलते हैं जिलाधिकारी कैमूर से, और उनसे पूछते हैं कि ये कैमरे का एंगल क्या कहता है। जिलाधिकारी कैमूर बताइए श्रीमान आप। उसके बाद बताइए कि आपके होते हुए, आपके जैसे इतने अच्छे पदाधिकारी के होते हुए लूट मचा हुआ है, आप लोगों के, आपके कान तक कोई बात पहुंचने नहीं दे रहा है सर। तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कीजिए। देशवा न्यूज आपके साथ है और हर जगह पे ऐसे ऐसे पदाधिकारियों का पोल खोलता रहेगा। पोल खोल में मिलते हैं आगे 4-5 जो नाम है उसके हर एक विस्तृत जानकारी के साथ अलग अलग दिनों पे। धन्यवाद, नमस्कार।